Assalamualaikum class, my name is Savera Rahim and my roll number is 37. Today we will discuss about the quantum number. इसकी कॉन्टेंट्स में आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन एंड व्हाई द नीड अराइज टाइप्स. इसकी 4 टाइप्स हैं. हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी और बताऊंगी कि हमने इसको क्यों पढ़ा. ऐसा क्या हुआ कि साइंटिस्ट को लगा कि ये क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए. हमने एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ा था जिसमें हमने एटॉमिक मॉडल बनाया था और वो प्रेजेंट किया था बोहर ने. उसने यहाँ तक बताया था कि जो एटम होता है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स में रिवॉल्व करता है. मतलब इनके दरम्यान में जो स्पेस होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. इसी मॉडल को आगे बताया था एक साइंटिस्ट है, इनका नेम है स्क्रोडिंगर. उन्होंने कहा था कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ये शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वेवी मतलब इनकी वेवी मोशन होती है. और फिर इन्होंने इसी ऑर्बिट के नेम को शेल्स का नेम दे दिया और इनके नेम्स रख दिए KLMN. इनकी कुछ वैल्यूज होती है स्पेसिफिक जिनको हम क्वांटम नंबर में पढ़ते हैं. अगर हम क्वांटम नंबर की डेफिनेशन पढ़ें तो ये सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है जिसमें हम एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं इलेक्ट्रॉन की कि वो इस वक्त एटम में कहाँ होगा. जैसे किसी पर्सन की लोकेशन बताई जाती है इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को बताते हैं. 4 नेम्स हैं, 4 क्वांटम नंबर्स हैं. पहला क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं. स्पिन क्वांटम नंबर में हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये एक साथ कैसे अकोमोडेट कर लेते हैं. मतलब हम कहते हैं कि नेगेटिव रिपेल्स नेगेटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव. तो ये एक साथ कैसे एक शेप में अकोमोडेट कर लेते हैं या ये पेयर किस तरह से बना लेते हैं और इसमें हम डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे. अब हम फर्दर एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अगर इसकी डेफिनेशन करें तो हम कहेंगे द क्वांटम नंबर इन विच वी टेल्स अबाउट या वी टॉक अबाउट द ऑर्बिट्स और शेल्स एंड एनर्जी लेवल्स. सिंपली हम इन्हें कह सकते हैं. फिर इसकी सिंबल होती है स्पेसिफिक जिसे हम स्मॉल n कहते हैं और इसकी वैल्यूज होती है. इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो नॉन जीरो होती है, मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं होती. पॉजिटिव इंटीग्रल होता है, नेगेटिव से स्टार्ट नहीं होती. नेगेटिव नहीं है तो डायरेक्शन भी नहीं होगी. थर्ड ये होल नंबर होता है. होल जीरो वाले होल नहीं, मतलब एक पूरा नंबर होता है. ऐसा नहीं होता कि फ्रैक्शनल हो, मतलब पॉइंट्स में 1.5 2.5 इस तरह से नहीं होता. अब इसमें मैक्सिमम नंबर. नेक्स्ट अगर इसकी वैल्यूज को देखें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है. मतलब ये होल नंबर्स मतलब जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर्स हैं. ये भी होल है और इनके लिए अगर हम एक छोटी सी ट्रिक याद रखें तो ये n-1 होता है. मतलब जो n की वैल्यू होगी उससे एक कम होगी, वहाँ तक होगी, लेकिन उस वर्ड को ये इंक्लूड अपने अंदर नहीं करेंगे. फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल. सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. जैसे हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था 2n² का, इसका फॉर्मूला होता है 2 × 12 + 1. इसको अगर देखें तो हम बता सकते हैं एल की जो वैल्यू अगर हम 3 ले रहे हैं या हम कोई भी वैल्यू लेते हैं हम इधर वो लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे 1 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. वैसे सब शेल में अगर हम इस टॉपिक की समरी देखते हैं तो इधर मैंने बताया हुआ है कि इसमें होता है 2 4 10 और 14. सब शेल में इस तरह से डिवीजन होती है. ऐसे में 2 होंगे. डिस्कस भी किए लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 7 तक होता है. इनके बताने में मैं आपको उनके नाम भी बताती हूँ और हम इससे फर्दर पढ़ते हैं. डेफिनेशन मतलब हम इसमें पढ़ते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बारे में. द मोस्ट स्पेसिफिक थिंग इज द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इन स्पेस. स्पेस में मतलब हम ये पढ़ते हैं कि प्लेन में कितने होंगे, एक्स वाई एंड जी प्लेन में क्या पोजीशन होगी, शेप किस तरह की होगी, इस सबको हम इसमें पढ़ते हैं. इसको रिप्रेजेंट एन से करते हैं. इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो जीरो से स्टार्ट होती हैं. इसका रिलेशन है एजीमुथल क्वांटम नंबर से. एन से भी है लेकिन ये ज़्यादा क्लोजली रिलेट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर से. इसीलिए इसकी जो वैल्यू होती है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर की जैसी होती है, लेकिन उसमें सिर्फ डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर देते हैं कि किस प्लेन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा. मतलब इनके साथ साइंस आ जाते हैं डायरेक्शन में. अब हम ये बताएंगे कि इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एक स्पेस में. हम ये करते हैं 3 डायमेंशनल. मैं आपको जो डायमेंशन